हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल दीपक दिया खन्ना ब्लॉग्स पर। तो आज है 24 जनवरी, दिन है आज संडे। संडे को ना मेरी छुट्टी हुआ करती थी। जब मेरी शादी हुई हुई थी ना, तो स्कूल की संडे की छुट्टी रहा करती थी। बट मेरा जो फंडे होता था ना, वो होता था मंडे को, क्योंकि इनकी छुट्टी हुआ करती थी। मैं जो एक्स्ट्रा 1 आवर स्कूल में रुकना होता था ना, वो भी नहीं रुकती थी। मैं आ जाती थी जल्दी मंडे वाले दिन। और कई बार तो क्या होता था, बहाना बना के छुट्टी भी कर लेती थी। बट बहुत चीज़ें याद आती हैं। और आज का दिन तो डिफ़िकल्ट है, पहले नहीं होता था। पहले तो बहुत खुशी का दिन था। आज के दिन मेरी शादी हुई थी 24 जनवरी 2015 को। 6 साल हो गए मेरी शादी को। 3.5 साल इनके साथ निकले और बाकी 2.5 साल ऐसे ही निकल गए, और पूरी लाइफ ऐसे ही निकल जाएगी। लेकिन हाँ, ये तारीख जो है हमेशा याद रहेगी। अच्छी बात थी, हमारी शादी हुई थी इस दिन, बहुत खुशी का दिन था। अब ये साथ में नहीं है, लेकिन हाँ, मैं उस चीज़ को निभा रही हूँ। और सबसे अच्छी बात ये है कि इस शादी से मुझको दिया मिली। दिया दिया मेरी जान है। तो इस शादी से मुझको दिया मिली। और मतलब सबसे बड़ी खुशी यही है जो मुझे इस शादी से मिली। ये भी मिले थे लेकिन चले गए, और अभी ये होते तो बात ही कुछ और होती। शायद मैं वीडियो भी नहीं बना रही होती, क्योंकि हम इतनी बातें करते थे कि मुझे कुछ और सोचने का मौका ही नहीं मिलता था। तो शायद मैं वीडियो भी नहीं बनाती। वैसे तो हर दिन निकल जाता है, सुबह की शुरुआत होती है, दिमाग में बहुत सारे काम आ जाते हैं कि किचन में ये करना है, झाड़ू लगाना है, पोछा लगाना है। मतलब टाइम जो है धीरे धीरे मतलब मैं निकाल देती हूँ। बट आज का जो दिन है, काम भी बहुत जल्दी निपट गया, लेकिन निकल ही नहीं रहा है। और दिमाग में काम नहीं है, दिमाग में बस वो चीज़ ही मतलब जा रही हैं सारी। और परेशान तो मैं रात को ही हो गई थी। रात को मैं बहुत सोच रही थी, और पता है, टेंशन या फिर जब उदास होते हैं ना, तो मैं बहुत शॉपिंग करती हूँ। मैंने रात को कितनी सारी चीज़ें ऑर्डर करी ऑनलाइन। सच में, सच्ची में दिखाऊंगी। तो मैंने अपनी कई सारी चीज़ें ऑर्डर करी, जिनको मैं ना 10 बार सोचती हूँ, यार 350 का है, मंगाऊँ या नहीं मंगाऊँ, क्या करूँ, मंगाऊँ या नहीं मंगाऊँ। मैं बहुत सोचती हूँ। लेकिन कल जो थी, मैं उदास थी, मैंने मंगा लिया। ऐसे ही मंगा लिया, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें मंगाई हैं। मैं शेयर करूँगी आपके साथ कभी। और कई चीज़ें तो मैं मंगा भी लेती हूँ, मैं नहीं शेयर करती। तो टेंशन में बंदा या तो ज़्यादा खाता है या शॉपिंग करता है, अपना मन लगाता है इधर उधर। बट यार, पूरा दिन पड़ा है, कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे। दियो को मैंने बताया कि आज हम दोनों की शादी हुई थी, मम्मी पापा की। तो गुस्सा हो गई कि आप मुझे क्यों नहीं लेकर गए थे। वो होती, उसके सामने सेलिब्रेट करते। दिया के सामने हम कभी एनिवर्सरी सेलिब्रेट नहीं कर पाए। दिया जब होने वाली थी तब भी जो है सेलिब्रेट करी थी। दिया जब होने वाली थी ना, तो एनिवर्सरी वाले दिन मेरे पेट में बहुत ज़्यादा पेन था, बहुत ज़्यादा पेन था। ऐसा लगता था कि ये शायद एनिवर्सरी वाले दिन ही आ जाएगी। बट निकल गया। मैंने शायद उड़द की दाल के वड़े बहुत ज़्यादा खा लिए थे, ऐसे ही खा लिए थे, तो बहुत ज़्यादा गैस बन रही थी और मेरे पेट में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। और मैं बहुत खुश थी कि चलो पेन हो रहा है तो शायद दिया आज के दिन ही हो जाएगी, और आज का दिन यादगार बन जाएगा। दोनों चीज़ें एक साथ हुआ करेगी, एनिवर्सरी, बर्थडे। बट नहीं आई मैडम ये 8 फरवरी को आई, और वो भी इसके पापा के कहने से आई। उन्होंने बोला आज मैंने छुट्टी कर ली, आज तो ये होनी ही चाहिए। कई सारी चीज़ें जुड़ी हैं, कई सारी बातें हैं यार, नहीं ख़त्म हो सकती, नहीं ख़त्म हो सकती। आप लोग सोच रहे होंगे आज मैं रो नहीं रही। यार रो ली मैं थोड़ी देर पहले, मैं रो ली हूँ। थोड़ा सा रोई हूँ, ज़्यादा नहीं रोई हूँ। क्योंकि ये तो बहुत अच्छी बात है कि मेरी शादी हुई थी आज के दिन। ये साथ में नहीं है। गंदा दिन तो वो है 10 नवंबर, जब ये मुझे छोड़ के चले गए थे। मेरी लाइफ में जो है एक ही एनिवर्सरी थी जो बहुत अच्छी गई थी, मेरी शादी की पहली सालगिरह बहुत अच्छी गई थी। मतलब बहुत अच्छे से मनाई थी, बहुत खुश थे हम, बहुत एक्साइटेड थे।
कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। और सेकंड एनिवर्सरी पे तो ज़्यादा कुछ नहीं था, एक तो दिया होने वाली थी और मैंने आपको बताया मेरे पेट में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, और इनकी मम्मी को जो है एक्सपायर हुए शायद 3 महीने हुए थे, तो ज़्यादा कुछ करना भी नहीं था। केक भी हमने कट नहीं किया था, बस खाना बनाया था। अच्छा, मम्मी आ गई थी, मम्मी तो आती हैं, पास में है, चाहे मैं कुछ करूं या ना करूं वो मेरे लिए गिफ्ट और इनके लिए गिफ्ट ज़रूर लेकर आती थी। और तीसरी एनिवर्सरी पे हमारे घर में कोई बीमार था, तो हमने सोचा कि वो बीमार है, हमें कुछ नहीं करना चाहिए, कल को बातें बनेगी, ऐसा होगा वैसा होगा। बट जो बीमार थे वो बाहर खाना खा के आ रहे थे, बर्गर, पैटीज, पिज़्ज़ा, और हमारा जो है दिन उन्होंने ख़राब कर दिया, बिल्कुल मतलब ख़राब कर दिया। साथ में थे हम दोनों, खुश थे, सोच भी रहे थे ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, बट वो ये ना फैमिली के साथ जो है थोड़ा सा करना पड़ता है। और जिनके लिए हमने सेक्रीफाइस किया उनको मतलब ज़रा भी शर्म नहीं थी और थोड़ा सा भी दुख नहीं था कि हमने इनकी एनिवर्सरी ख़राब कर दी एक झूठ बोल के। बट कोई नहीं, लेकिन हाँ वो मेरी लास्ट थी एनिवर्सरी, और मुझे आज भी वो होता है कि मैंने ना किसी दूसरे के चक्कर में, या हम दोनों ने किसी दूसरे के चक्कर में जो है उसको ख़राब किया था। फिर कभी आई नहीं एनिवर्सरी हमारी लाइफ में, इसलिए दुख होता है। बट कोई नहीं, भगवान देख रहा है, और भगवान ने देखने के बाद भी यार मैं उदास नहीं होने की आज, लेकिन हाँ टाइम नहीं निकल रहा, सच बता रही हूँ। ये दिन ना बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं। इनका बर्थडे हो गया, एनिवर्सरी हो गई हमारी, और इनके जाने का दिन हो गया, अब पापा के जाने का दिन, मतलब बहुत बहुत दुखदाई दिन है ये, बहुत ज़्यादा। ये होते तो कितना खुशी का दिन होता, मैं सरप्राइज़ देती। अब तो नई नई चीज़ें चल रही हैं तो मन में ये होता है यार मैं तो ये भी नहीं कर पाई, मैं तो वो भी नहीं कर पाई, मैं ऐसे नहीं कर पाई, मैं वैसे नहीं कर पाई, मैं ऐसे करती, मैं वैसे करती। इनको बड़ा शौक था हर चीज़ का, बट फैमिली के चक्कर में हम कभी कुछ कर नहीं पाए। सेक्रीफाइस बहुत किया हमने फैमिली के लिए, और लोग दूसरों को देखकर हम यही सोचते थे यार नहीं बाद में करेंगे, कभी कभी और करेंगे, कभी और करेंगे, और वो कभी और कभी अब आएगा नहीं। तभी तो मैं दिया के बर्थडे के लिए 2-3 महीने पहले से ही एक्साइटेड हो जाती हूँ, बहुत एक्साइटेड हो जाती हूँ मैं उसके बर्थडे के लिए। बहुत सारी प्लानिंग करी है मैंने, भगवान जी सब कुछ अच्छा अच्छा करना, ताकि मैं वो सारी जो प्लानिंग है वो सक्सेसफुली कर पाऊँ और उसको खूब सारी खुशियाँ दे पाऊँ। उसके जो चेहरे की स्माइल होती है ना, सच बता रही हूँ, वो ना जब किसी की एनिवर्सरी या किसी का बर्थडे होता है या किसी और के बर्थडे में जाती है ना, मुझे पता है वो लपकने की कोशिश करती है, चाकू पकड़ने की कोशिश करती है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं उसके बर्थडे को बहुत स्पेशल बनाऊँ, और उसके मतलब बहुत अच्छे से, मतलब प्रिंसेस की तरह उसका बर्थडे मनाऊं। बस मैं यही चाहती हूँ, वो दूसरों को देख के जो करती है ना वो मैं उसको करके दे दूँ। चलो 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 चलो, तो चलो मैं दिया के पास जाती हूँ, मम्मी के घर जाती हूँ। मेरे मामा जी आए हुए हैं घर पे, मोंटी भाई, टिंकू भाई, ये सब लोग आए हुए हैं। रात को आए थे घर पर, हम लोग लेट चुके थे, लेट क्या चुके थे मतलब हम लोग जल्दी आ जाते हैं अंदर, क्या करें बाहर कोई काम तो होता नहीं है, तो बस लेट गए थे। अभी होंगे घर पे वो लोग, मैं जाती हूँ, है ना। और निकालते हैं दिन, शॉपिंग पे जाते हैं और करते हैं कुछ, करते हैं कुछ, ठीक है। मेरी फ्रेंड है, आई हुई है वो, मैं फ़ोन करती हूँ उसको, कहती हूँ कि चलो मिल लेते हैं आज। और वैसे ही हो रहा है, आज खूब ठंड है। जिस दिन मेरी शादी थी उस दिन खूब ठंड है, खूब कोहरा है, खुल ही नहीं रहा मौसम। बारिश भी हुई थी मेरी शादी वाले दिन, जब मेरी शादी कंप्लीट हो गई थी ना, तब कहते हैं जब बारिश होती है तो कहते हैं कि भगवान जी खुश हो गए इनकी शादी करके, या फिर मेरी सगाई पे भी मतलब जो है बारिश हुई थी। फिर भी पता नहीं क्यों इतने सारे आंसू दे दिए भगवान ने लाइफ में, इतनी सारी मुश्किलें दे दी,
मैं बहुत मिस करती हूँ उनको, बहुत 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 मिस करती हूँ इनको, पापा को। दोनों साथ में ही होंगे ना, दोनों साथ में ही होंगे। मैं नहीं रो रही, सच में नहीं रो रही। तो ऐसे करा ना तो आंसू वापस चले गए सच्ची में, लेकिन रोऊंगी नहीं। चलो, मैं आपके साथ अपनी कुछ यादें शेयर करती हूँ और रिपीट रिपीट वही यादें शेयर करती हूँ, क्योंकि है ही नहीं और कोई यादें नहीं है। इनका जो फ़ोन था ना, वो 2 महीने पहले ही जो है टूटा था, वरना उसमें तो वीडियोस भी थी, फोटोज़ भी थी, बहुत कुछ था, बहुत कुछ था। इन्होंने बस 2 महीने पहले ही फ़ोन चेंज किया था अपना जाने से। पीछे से बैकग्राउंड वॉइस आ रही होगी, प्लीज़ इग्नोर करना, पीछे बहुत कबूतर पालने वाले लोग हैं तो थोड़ा सा नॉइज़ होता है यार, उनकी भी तो लाइफ है। तो चलो, फ़ोटो देख लो आप, मेरी यादें, खूबसूरत यादें।